हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 9th की क्लास है। 9th की लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर डिस्कस करा था। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो ये क्वेश्चन जो मैं आज हमें डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। हाँ, जब मल्टीप्लाई हम डिवाइड में देख रहे थे वहां पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब उसमें नॉन जीरो नंबर होंगे तो हमेशा क्या मिलेंगे, हम आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, तो इसमें खाली बस आपको बताना है कि एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि 2 माइनस रूट 5 क्या है, एक रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये दो नंबर कौन से हैं। तो देखो अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 एक कैसा नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 2 माइनस रूट 5, तो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस क्या करा था कि एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक इरेशनल, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा एक इरेशनल आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है उसका, 3 प्लस 23 ब्रैकेट में माइनस रूट 23। अब एक बार देखा जाए 3 प्लस 23, तो ये एक रेशनल है, ये इरेशनल है, तो इनको ऐड करने में हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल। बट बाहर माइनस में 23 लिखा हुआ है, तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहले थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर देना कि अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये ऐसे ब्रैकेट ओपन होगा और ये 23 से 23 कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस तो खाली क्या बचा 3, और 3 एक सिंपल नंबर है और 3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो हमारा 3 कैसा था, एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, तो ये है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अगर हम इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग देखें, जैसे कि हमने कहा था एक रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इरेशनल आता है, तो सेम यहाँ पे भी है। और फिर यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ देखना ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो रहा है, मतलब हम पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2/7 हमेशा क्या होता है, एक सिंपल नंबर है, कोई रूट नहीं है इसके ऊपर, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो आप देख रहे हो कि देखने में शुरू में लगते हैं कि वो इरेशनल हो सकते हैं, बट अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो रही हो तो वो करके आप उसे रेशनल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 पार्ट, 1/√2। देखो 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करने पे हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, और फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है, 2 पाई। तो 2 क्या एक रेशनल नंबर, पाई क्या एक इरेशनल नंबर। यस, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो याद रखना पाई एक इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें खाली ये बताना था कि ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये उसी पे था कि एक रेशनल को इरेशनल से डिफरेंस करोगे तो इरेशनल आएगा। हाँ, यहाँ पे इरेशनल आता बट ये कैलकुलेशन में कट गया, इसलिए ये क्या आ गया, एक रेशनल आ गया। इसमें भी ये कैलकुलेशन से कट गया, तो ये भी कितना आ गया, रेशनल। और इसमें ये एक रेशनल है, इरेशनल है, और इनको डिवाइड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, और रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर आएगा। तो आप ऐसे किसी भी नंबरों के बारे में बता सकते हो कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन करनी है इसमें हमें। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ बाइनोमियल में दिए रखे सारे। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं। तो ये देखो बाइनोमियल में दिया हुआ, ये भी तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हमने पता है कैसे करते हैं। तो मैं इसको यहाँ कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 को कैलकुलेट करना है 2 प्लस √2 से। ठीक है, तो देखो ये बाइनोमियल कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को दोनों से इस बाइनोमियल से करेंगे, फिर इसको फिर इस बाइनोमियल से करेंगे। मतलब फर्स्ट को पहले इन दोनों से, फिर 3 को। तो कैसे लिखोगे, 3 इंटू 2 प्लस √2, मतलब आप 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर √3, फिर √3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस
2। तो अब देखो कैलकुलेट करोगे, 3 2 जा 6, सिंपल है। अब 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो भाई ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके जो बाहर जो नंबर होगा उसके बाहर कुछ, इसके बाहर 1 मानेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और रूट का 2 ऐसे ही आएगा। और सेम ये भी है, देखो ये रेशनल है इरेशनल है, तो उसके बाहर जो नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और रूट 3, और ये दोनों इरेशनल नंबर है तो ये रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इनके बाहर तो 1 1, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, और रूट 3 और रूट 2 कितना हो गया, रूट 6। और हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर ये लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म मतलब ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है और ये भी रूट 2 है, तब इन्हें ऐड कर सकते हो, ये सारा भी अनलाइक है, तो यही आपका आंसर, इससे आगे हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट अगर आपको उसकी आइडेंटिटी यूज करनी आती है, तो आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी क्या, कि a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a कौन है आपका, 3 है, और रूट 3 क्या है, b है, तो यहाँ पर रख दो, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 3 से 9, और ये हमें पता है, अभी हमने पीछे बेसिक सीखा था कि रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो खाली 3 आया, उसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला भी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्लस आगे लिखा है माइनस पीछे लिखा है, तो वही है, इस फार्मूला में मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसको बिल्कुल सेम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी से होगा, क्वेश्चन नंबर 3, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है, बहुत बेसिक आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कितनी बार कर चुके हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका आ गया। तो अब देखोगे a कौन है यहाँ पर, a है रूट 5, तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर, b क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, है ना। तो अब इसको स्क्वायर देखो, अब स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 5 और ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। अब देखो ये 2 है, ये रेशनल नंबर और ये दोनों इरेशनल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और इनके बाहर 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 का 2 आएगा और 2 5 जा 10। अब ये दोनों रेशनल है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 2 7 और 2 रूट 10। अब इसको और इसको ऐड मत करना, कभी 7 में प्लस 2 कर दो, क्योंकि ये रूट 10 का पार्ट है, ये रूट 10 के साथ है और ये अलग है, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो हमारा यही आंसर है, इसका लास्ट आंसर ये है, इसमें 7 प्लस 2 9 मत करना, 7 प्लस 2 रूट 10 इसका आंसर है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर, और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ऐड कब होंगे, जब ये भी रूट इसके साथ भी रूट 10 होता, तब हम 7 2 9 कर देते और रूट 10 लगा देते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले क्या करोगे, हमें रूट 9.3 दिखाना है। अब जैसे हमने पीछे जो हमने एक्सरसाइज करी थी, तो हमने वहां पे रूट 2 को रूट 3 को रूट 5 को रिप्रेजेंट करना सीखा था, बट ये रूट 9.3, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन है या कोई इसको जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया 0, क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट तो है नहीं, तो नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हो, तो हम यहाँ पे खाली पॉजिटिव पार्ट लेंगे। तो ये हो गया 0, तो ये होगा आपका 1, यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इस 9.3 को देखना है। तो देखो 9.3 कहाँ होगा, ये 10 ये 9 है, 10 इसके बीच में 10 लाइन होती है, तो यहाँ पे बीच की 5 होती है और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर 1 2 3 4, तो इस तरह से आपकी नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन पे 9.3 देखो यहाँ ये 9 होगा, 9.1 9.2 9.3, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ये मेरा बी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, बी। और ये बी पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 9.3 को, किसको दिखा रहा है, ये खाली 9.3 को दिखा रहा है, ये 9.3 हमारा है। और ये मान लो कि हमारा जो 0 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये क्या हमारा ए। तो हमारे पास जो ए बी की लेंथ है, जो लेंथ ऑफ ए बी है वो कितनी है, 9.3 है। हमें रूट 9.3 दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है।
अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैं सिंपल बता रहा हूँ, उसका नाम होगा AC, जो लाइन आएगी। तो कैसा आएगा, अगर हम AB में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दें तो 1 सेंटीमीटर कैसे ऐड करेंगे, 9.3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10.3। तो ये इसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो तो 10.3 कहाँ होगा, 10.3 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका हो गया कौन सा, C पॉइंट, ये आपका C पॉइंट है, और ये कितना आपका 10.3 है, ये आपका 10.3। तो हमें इसमें ये करना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे AC का। ड्रॉ क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। कैसे ड्रॉ करोगे, अब इसमें हमें कंपास यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको और भी बताता हूँ क्या करते हैं हम, इस लाइन का AC का मोर देन हाफ लेते हैं। हाफ, मोर देन हाफ मतलब अगर ये 10 है तो इसका 5.2 इसका हाफ कहीं कहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इससे ज्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगे क्या, अपने कंपास को A पे रखकर, अपने कंपास का जो निप होती है उसे A पे रखकर उसे मोर देन हाफ लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 5 है तो मैं 7 से लेता हूँ। तो हमने एक ऊपर आर्क लिया होगा, ऐसे एक आर्क ऊपर आया होगा, ठीक है, एक सेम आर्क नीचे आएगा, ठीक है, सेम बिल्कुल आर्क ऐसे नीचे आएगा। फिर आप दूसरा पॉइंट कहाँ पे, C पे रखे, कंपास को C पे रख के हम ऐसे करते थे। तो इसे हम वो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा ऐसे। तो आप इसमें स्केल से यूज करोगे तो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। जो मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, इसमें आपको पूरा प्रॉपर कंपास यूज करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, AB 9.3 एक लाइन ली, उसके बाद हमने क्या करा, AC को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करा, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा। तो इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि आपका पॉइंट M है, ये क्या है आपका पॉइंट M है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ में अब आपको AM रेडियस का ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ AM रेडियस। तो आपको AM रेडियस का मतलब अपने आप कंपास को यहां रखोगे, यहां तक ओपन करोगे और बनाओगे सेमी सर्कल। तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे जाकर टच क्या करेगा, यहाँ जाकर C को टच करेगा सीधा। तो ऐसा आपका क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल। ऐसे बिल्कुल कंपास ऐसे रखकर एक सर्कल बनाओगे, किस पे, M पे रखकर, सेमी सर्कल। तो ये आपके स्टेप हो गए। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया था, ये था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट जो स्टेप है इसमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट B। जो आपका B पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। अब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे, आप D का भी यूज कर सकते हो, आप कंपास का भी यूज करोगे 90 डिग्री। तो जैसे मैंने कंपास को यहाँ रखा, फिर एक सेमी सर्कल बनाते थे एंगल बनाने के लिए, फिर एक आर्क लगाते हैं इस पे 60 डिग्री का, फिर ये आता है आपका 120 डिग्री का, फिर 60 और 120 से ऊपर आता है 90 डिग्री। तो ये सीधा ऐसे लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा, ये इसको यहाँ पे D पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो BD होगा, जो ये BD लेंथ होगी, ये BD ही लेंथ क्या होगी आपकी, √9.3। इसी को हम कहते हैं √9.3। तो इसी की लेंथ हमारी क्या होती है, √9.3। तो किसी भी डेसिमल नंबर को, मतलब अगर आप किसी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये उसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, बिना विदाउट रूट के, उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, उसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मैंने करा, मोर देन हाफ लेकर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर एक यहाँ पे AC को इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद B पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जो उस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, जो उस सेमी सर्कल से लेकर B पॉइंट तक, उसी की वैल्यू कितनी होगी, √9.3। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ लेकर यहां से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कितना होगा भाई, √9.3 कितना होगा, 9 का रूट कितना होता है 3। तो ये 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा आपका। तो आप क्या करोगे, इसके लेंथ को यहाँ पे मेजर करके, 0 से कंपास को यहाँ करके, तो आप यहाँ पे आर्क दिखा दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, √9.3 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको लेंथ को मेजर करके O पे रख के, मतलब A पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगाओगे, तो वो √9.3 की वैल्यू होगी नंबर लाइन पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इसके √7 है, इसके √7 - 6 है, इसका √5 + 2 है, इसका √7 - 2 है। तो रैशनलाइज में करना क्या है, देखो रैशनलाइज मतलब होता है रेशनल नंबर। किसको करना है, डिनोमिनेटर में, मतलब जो इनके डिनोमिनेटर है इनको क्या बनाओ, एक रेशनल नंबर बनाओ। अब क्या प्रोसेस है इन्हें बनाने का, तो देखो जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, 5th का क्वेश्चन नंबर 1, ये √7 है, 1/√7 है, मुझे इसे रेशनलाइज बनाना है। तो अगर मैं √7 को √7 से मल्टीप्लाई करूं,
√7 को √7 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 7, मतलब मैं उसको रैशनलाइज कर दिया मैंने, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करके। तो बस यही प्रोसीजर है। तो क्या करना है, जो भी नीचे नंबर होगा उससे उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक लाइन लिखोगे यहाँ पर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करोगे, 1/√7 था ये क्वेश्चन, इसके नीचे जो भी होगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा, तो वही आ जाएगा। तो देखो √7 बन जाए √7, ये √7 आ गया, और √7 कितना हो गया, 7 हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज करके। तो कुछ भी हो, यहाँ पे √13 होता तो मैं √13 से कर देता, यहाँ √5 होता तो मैं √5 से कर देता। तो जो भी नंबर होगा, अगर वो सिंगल डिजिट है तो ऐसे करेंगे, सिंगल मतलब सिंगल नंबर है तो आप ऐसे करोगे। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे में क्या देखा है, 1/√7 माइनस √6 है। अब यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। देखो यहाँ पे दो नंबर आ गए, √7 माइनस √6। अब √7 से करें या √6 से करें, दोनों से करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी साइन यहाँ पे माइनस का होगा, जैसे साइन माइनस का है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई वही करेंगे, जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब दो संख्याएं होती हैं तो उनका साइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आइडेंटिटी बननी होती है। तो जब तक इसको साइन चेंज नहीं करोगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें साइन चेंज नहीं करते क्योंकि वो अकेला होता है। इसमें आप क्या करोगे, जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, साइन चेंज करके, जैसे कि √7 माइनस √6 है, तो इसकी ये चेंज करके √7 प्लस √6 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, √7 प्लस √6, ब्रैकेट जरूर यूज करना। अब देखो √7 प्लस √6 को 1 से करोगे तो वही आएगा, √7 प्लस √6, ठीक है। अब नीचे देखना, यहाँ नीचे देखना, अभी मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था आइडेंटिटी बनी थी कैसी, a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम देखो, ये a प्लस बी में a माइनस बी में, तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे ये हो गया a² और ये हो गया b²। तो अब इसे सोल्व करोगे तो क्या है, √7 प्लस √6, और नीचे क्या होगा, देखो रूट से कैंसिल 7 और इससे ये कैंसिल -6, तो इसका आंसर क्या है, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। तो 1 लिखते नहीं हम। तो किस तरह से हमने, देखो हमने कैसे इस क्वेश्चन को कैसे रैशनलाइज करा, तो उसका डिनोमिनेटर 7 आ गया, इसका रैशनलाइज करा तो उसका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाओ। प्रोसेस क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें भी ऐसे करा मैंने कि बस इसमें साइन चेंज करेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, इसमें प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें माइनस है और इसमें प्लस से कर देना। बस यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, बट इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो बस यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान देना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें, जितना आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 पे जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर्स। हमें एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ने हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ने हैं एक्सपोनेंट के। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट नंबर्स क्या होते हैं। जब आप नंबर को फैक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद कभी कभी वो रिपीट करते हैं, तो जब रिपीट करते हैं तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 32 है, ठीक है, तो अगर 32 का फैक्टर करोगे तो ये 2 की पावर 5 आएगा, ऐसे फैक्टर करोगे तो ऐसे आएगा। तो जब आप इसे आप ऐसे लिख दोगे कि ये हो गया 2 की पावर 5, तो हम इसे कहते हैं बेस। ये हमारा क्या है, बेस, और ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। इस फॉर्म में होते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनमें कुछ रूल यूज करेंगे कि जल्दी हो जाए जिससे कैलकुलेशन। तो उसमें कुछ रूल होते हैं, उसे हम देखते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं। सबसे पहले जो रूल होता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब दो नंबर है एक ही जैसे और उनकी पावर m है, मतलब दो अलग अलग पावर है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट के नंबर कैसे होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मेरे पास 5 है, 5 की पावर 7 है, और यहाँ भी 5 है, इसकी पावर 9 है, तो ये 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 और ये इनटू में है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 5 7 बार है, यहाँ 5 9 बार है, तो 5 कितनी बार हो गया, 7 प्लस 9 कर दो, तो यहाँ 5 कितनी बार हो गया, 16 टाइम्स। 5 कितनी टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। फिर सेकंड है, अगर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो इसमें देखो कि आपके पास ऐसे कर लो 7 की पावर 9 है
और नीचे 7 की पावर 4 है, तो यहाँ 7 की पावर 9 है, यहाँ 7 की पावर 4, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 7 की पावर 9 माइनस 4, तो 7 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे 7 की पावर 5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर थर्ड में a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, मतलब पावर की पावर है, तो यहाँ पे पावर और पावर होगा तो क्या होगा, जैसे कि 2 की पावर 7 है और इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर किसी की पावर होगी तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मतलब नेक्स्ट में क्या होगी, 2 की पावर 7 इंटू 3, तो ये जाएगा 2 और 7 3 जा 21। तो इस तरह से आप ये रूल यूज करोगे। तो पहला रूल क्या था, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी अगर एक्सपोनेंट फॉर्म है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, और पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब नेक्स्ट रूल, अब इसमें देखना, इसमें बड़ा ध्यान देखना, इसमें a है इसमें b है, इसमें क्या थे, सब बेस हमारा हमेशा a था, इसमें क्या है कि बेस अलग है बट पावर सेम है, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो क्या होगा, पावर उनकी एक हो जाएगी और बेस उनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें देखो क्या है आपका, ये आपका, तो ये हो गया, जैसे सपोज करो ये 5 की पावर 9 और 4 की पावर भी 9, अब यहाँ बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 5 जा 20 और पावर कर दोगे 9, मतलब बेस मल्टीप्लाई होकर पावर उनकी सेम हो जाएगी। अच्छा, अब किसी की पावर नेगेटिव हो, किसी की पावर क्या हो, नेगेटिव हो, अगर मेरे पास सपोज करो 2 की पावर -11 है, 2 की पावर -11, तो अगर मैं उसे 1 बाय करके लिख दूं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 1 बाय करके लिखना उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो आपसे क्या करोगे, 1/2 की पावर 11, ठीक है। इस तरह से आप पावर, किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हो। और अगर कभी सपोज करो नीचे होता है ये नीचे अगर नेगेटिव हो, सपोज करो ये नेगेटिव, तो ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसे ऊपर ही भेज सकते हो। अगर नीचे है, अगर नीचे कोई नंबर तो उसे ऊपर लाके नेगेटिव कर दो, तो ऊपर है तो नीचे ले जाएगा, नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, सीधी सी बात है। अच्छा, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो, मेरे पास 7 की पावर 0 1 होगा, 100 की पावर 0 ये भी 1 होगा, अब कुछ भी कह लो, 17 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, तो किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 तो वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक एक्सपोनेंट के रूल है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो रूल है ये अप्लाई होंगे इन क्वेश्चन में, ठीक है, इन क्वेश्चन में हम ये करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 में से हम कैसे यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में। तो ये है एक्सरसाइज 1.6, चलिए अब एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, फाइंड, बस ओनली लिखा है फाइंड, 64 की पावर 1/2 है, 32 की पावर 1/5 है और 125 की पावर 1/3 है। तो हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सारे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। अब ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करो, पहले कैसे करोगे, फैक्टर करके। तो हम क्या करते हैं, रफ में साइड में 64 के फैक्टर करते हैं, तो 2 की टेबल से करोगे तो 32 आएगा, फिर 2 की टेबल से करोगे तो 16 आएगा, फिर टेबल से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो फिर ये आएगा 4, 4 से करोगे 2 और फिर ये 1, तो ये कितनी आ गई, 3 और 3 6, मतलब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, तो 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी, 1/2। तो अभी अभी हमने देखा था कि किसी नंबर की पावर अगर है और उसकी भी पावर है, तो पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 6, और यहाँ पावर कितनी है, 1/2, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 की पावर से ये कैंसिल, 2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन होगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये सेकंड थर्ड आप कर लोगे या मैं एक को करा देता हूँ, चलो मैं आप ये तो खुद कर लोगे, क्योंकि 32 देखो 32 यहाँ पे तो 2 की पावर 5 है, तो ये आप कर लोगे, ये मैं करा देता हूँ आपको। तो जैसे कि थर्ड है इसका, फर्स्ट का थर्ड, 125 की पावर 1/3, तो 125 है, अब इसको हम किसे करेंगे, 5 से करते हैं, तो 5 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 बन जाए 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसे देखो क्या हुआ, 125 5 की पावर 3 है, क्या है ये, 5 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है, 1/3, तो हुआ क्या, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। मैंने कौन सा रूल लगाया, मैंने फिर से ये रूल लगाया कि किसी की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या बचा, 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार बस हमें रूल पता हो तो हम इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सब में ऐसे ही है, बट यहाँ पे क्या था कि फ्रैक्शन में 1 था, ऊपर डिनोमिनेटर 1 था, अब यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि चलो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो आगे वाले आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ,
ठीक है, और आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे 16 है, 16 की पावर 3/4 है, तो 16 की फैक्टर करते हैं, तो 16 देखो कितना आसान है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 2 की पावर 4 है, कितना है, 2 की पावर 4 है, और इसकी पावर कितनी है, 3/4, तो ये जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 अभी देखा था हमने कितना होता है, सीधे 8 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, उसका ये वाला 4 कर रहे हो, तो ये है 125 की पावर -1/3। अभी हमने 125 करा था, तो 125 5 की पावर 3 था, तो इसे 5 की पावर 3 कर दो, फिर -1/3, तो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई को इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल, तो 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 मतलब किसी की पावर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, उसे नीचे भेज दो, पॉजिटिव जाएगा, तो ये 1/5 की पावर 1, अब 1 लिखेंगे नहीं, तो सिंपल है, आप सिंपल, ठीक है, तो आप सीधे क्या लिखोगे, 5 की पावर -1, तो 1/5 लिख दो, और यहाँ पे 1 नहीं लिखते हम, पावर 1 हो तो नहीं लिखते, उससे ज्यादा हो तो लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंप्लीफाई। तो ये 3 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए, चलो देखते हैं, चारों क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 और इंटू में 2 की पावर 1/5। तो अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में बेस दोनों के सेम है और पावर है, तो ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो इनकी पावर को ऐड कर दो। कैसे करोगे, 2 की पावर 2/3 में ऐड कर दो 1/5। अब इनका एलसीएम ले लो, तो भाई 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 3 के टेबल से करोगे तो 3 आ गया, फिर 5 के टेबल से करोगे 5 आ गया, तो 3 5 से 15, एलसीएम कितना आ गया, इसकी पावर में एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। अब 3 के टेबल में 15 आता है, 5 है, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 2 10, 5 के टेबल में ये कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13/15, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1/3 की पावर 3 और होल की पावर कितनी है, 7। अब ये देखो ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में जो नंबर है इसकी पावर 7 है और अंदर भी पावर है। अब 1 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 की पावर क्या मानेंगे, 1 है, तो इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 7, तो ये 7, और 3 की पावर से करोगे तो 3 की पावर 3 इंटू 7 21, तो यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है, ठीक है। अब 3 की पावर 121, आप इस तरह से कर सकते हो, तो इसमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना था। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि भाई 3 की पावर 21 है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 की हम पावर कुछ भी रख सकते हैं, तो अगर मैं पूरे की पावर 21 कर दूं तब भी ये ठीक होगा, क्योंकि 1 की पावर 21 हो या कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है। तो आप आंसर ये भी लिख सकते हो, आंसर ये भी लिख सकते हो, ये दोनों इसके आंसर है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 1/2 और 11 1/4, मतलब ये 11 की पावर 1/2 है, वो 11 की पावर 1/4 है। अब एक चीज ध्यान देना, डिवाइड में है और डिवाइड में बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो दोनों की पावर माइनस कर दो। अब फ्रैक्शन में तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, तो 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया कितना, 2 एलसीएम आ गया। तो आप इस तरह, अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता डायरेक्टली, तो आप ऐसे एलसीएम लोगे, ऐसे एलसीएम लोगे, फिर करोगे कि मिस्टेक ना बिल्कुल भी कैलकुलेशन की, ठीक है। तो एक बार एलसीएम ले लिया करोगे, गलती ना होगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया 11, इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया, 4। अब 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, 4 की टेबल 4 1 पे आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया 11 1/4, इस तरह से। अब फोर्थ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका ये, तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो कौन सा रूल लग रहा है, आप ये देखो, जब बेस अलग हो मगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर दोनों की सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, बेस अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 इंटू 8 करके पावर 1/2, और 7 8 से कितने होते हैं 56, तो ये आ गया 56 की पावर 1/2, और 56 के और कोई फैक्टर होंगे नहीं, इसलिए आप इसको इतना ही करोगे। तो ये थे एक्सरसाइज 1.6, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी और बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, बट इसके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो हम कभी जब कोई क्लास लेंगे तो उसमें मैं इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप वो भी प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या करा, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करी और एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करी, तो इससे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप क्या करना, घर पे इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना खुद ही, और इसके एग्जांपल्स भी खुद ही करना, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं पहले आप समझें और फिर खुद करें कॉपी में, जिससे आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे रूल अप्लाई होते हैं।
तो ये इसके रूल है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये जो हमने 6 बेसिक रूल बताए हैं ये इसमें यूज होने, और जो हमने एक्सरसाइज 1.5 में हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करा, नंबर लाइन पे रूट 9.3 रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो और हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन करी थी वो रियल नंबर्स की, ठीक है। तो वो सारा प्रैक्टिस कर लेना। और अब हमारा ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर की 1.1, 1.2 या 1.3 की कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख के पहले और फिर इसे देख के अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।